औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया है ना फ़्लाइट्स के मतलब, उसके बारे में बताएंगे कि असल हकीकत क्या है, क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए परवाज़ें बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फ़लाँ तरीक से फ़्लाइट्स चालू हो रही हैं, फ़लाँ तरीक से फ़्लाइट्स चालू हो रही हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं बता रहा। असल में अभी तक सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स के मतलब कोई भी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया, बल्कि एक इशारा दिया है कि अनकरीब 25 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स खोल दी जाएंगी। और फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान को इस शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया, जबकि बांग्लादेश इस शेड्यूल में शामिल है। सऊदी अरब आने वालों के लिए सऊदी एयरलाइन ने क़वायदे ज़वाबित जारी कर दिए हैं। क़वायदे ज़वाबित और SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानब से ताहाल गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब वापसी की कोई हतमी तारीख नहीं बताई गई। सऊदी एयरलाइन की जानब से इन खबरों की भी तरदीद कर दी गई है कि सऊदी अरब के हवाई अड्डे खोल दिए गए हैं और अनकरीब फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। सऊदी एयरलाइन के ट्विटर पर जब दरियाफ्त किया गया कि क्या सऊदी एयरलाइन ने वापसी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, जिस पर सऊदी एयरलाइन की जानब से जवाब मिला कि ताहाल इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। परवाज़ों की मुकम्मल बहाली और पाबंदी के हाथ में के हवाले से सरकारी तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। जब तक हुकूमत ऐलान नहीं करती उस वक़्त तक बुकिंग नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब आने वालों के लिए 7 नुकात पर मुश्तमिल एक हल्फनामा जारी किया है, जिस पर हर मुसाफिर को सख्ती से अमल करना होगा। सऊदी अरब पहुंचकर सबसे पहले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर उतरते ही एक फॉर्म पुर करके हेल्थ कंट्रोल सेंटर के एहलकारों को जमा करवाना होगा। सऊदी अरब के तमाम हवाई अड्डों पर वज़ारत सेहत की जानब से हेल्थ काउंटर सेंटर कायम कर दिए गए हैं। हर मुसाफिर पर लाजम होगा कि खुद को 7 दिन तक हाउस आइसोलेट करे, घर से बाहर ना निकले। आइसोलेशन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी वज़ारत सेहत को पेश करनी होगी। तमाम मुसाफिर वज़ारत सेहत की ऐप तवक्कलना और ततमन पर ख़ुद को रजिस्टर्ड कराएंगे। ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मौजूद हैं, वहाँ से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएँ। सऊदी अरब पहुंचकर 8 घंटे के अंदर अंदर आपको ततमन ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। अपनी रहायश का एड्रेस फराहम करना होगा ताकि आपकी निगरानी की जा सके। सऊदी अरब आने वाला हर मुसाफिर आइसोलेशन की मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस की अलामात का जायज़ा लेने का पाबंद होगा। किसी भी किस्म की अलामत ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर वज़ारत सेहत के टोल फ्री नंबर 937 पर रब्ता करेगा या करीबी मरकज़ सेहत के शोबा हंगामी अमदाद से रब्ता करेगा। मुसाफिरों को ततमन ऐप पर अपनी सेहत के मुतल्लिक़ रोज़ाना रिपोर्ट पेश करना होगी कि उनको कोरोना वायरस की कोई अलामत ज़ाहिर हुई या नहीं। वज़ारत सेहत की जानब से जारी करदा SOPs का मुकम्मल पाबंदी के साथ ख्याल रखना होगा। ये बात ज़हन में रहे कि ताहाल सऊदी हुकूमत की जानब से गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब वापसी की कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। सऊदी एयरलाइन की जानब से जिन 25 ममालिक की फ़हरिस्त जारी की गई है, उनके लिए भी फ़्लाइट शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। बस क़वायदे ज़वाबित जारी किए गए हैं और अनकरीब फ़्लाइट शुरू करने का अंदिया दिया है। पाकिस्तान और इंडिया को शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया, इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। उसका जवाब ये बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए फ़िलहाल परवाज़ें बंद रहेंगी। हम जायज़ा ले रहे हैं, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से परवाज़ों का ऐलान होगा, हम आपको ज़रूर इससे आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदी अरब के मुतल्लिक़ लेटेस्ट खबरें उन तक बर वक्त पहुँच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।